अब हम लोग सहायक अभियंता का लॉगिन करके जेई के द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आइए हम लोग वामिस में अब सहायक अभियंता का लॉगिन करते हैं और बीओक्यू जो कनीय अभियंता अर्थात जूनियर इंजीनियर के द्वारा फाइनलाइज किया गया उसे सहायक अभियंता देख करके उसे फिर फर्दर आगे मूव करेंगे, इस सुझाव के लिए सेंड बैक करेंगे। आइए हम लॉगिन करते हैं सहायक अभियंता के लॉगिन से। लॉगिन आईडी और पासवर्ड की एंट्री करेंगे, कैप्चा की एंट्री करेंगे। लॉगिन हमने कर लिया सहायक अभियंता का। इसमें वर्क्स के अंदर टेंडरिंग में इंटर करेंगे और बीओक्यू या आइटमाइज डिटेल्स में जाएंगे और वर्क्स का चयन करेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर वही वर्क्स दिखाई पड़ रहे हैं जो जेई के द्वारा फाइनलाइज किया गया था। यहाँ पर हम फाइनलाइज बीओक्यू या आइटमाइज डिटेल्स बटन पर हम क्लिक कर सकते हैं, तो इससे हमारा यह बीओक्यू आगे मूव कर जाएगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लेवल पर। लेकिन हम चाहते हैं इसमें कुछ सुधार जूनियर इंजीनियर करें, इसलिए इसके लिए हम सेंड बैक बटन पर क्लिक करते हैं, कंफर्म करते हैं और कुछ रिमार्क्स डालते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि आइटम कोड, सीरियल नंबर 10, कोड टू बी चेंज्ड टू ये इस रिमार्क्स के साथ बीओक्यू सेंडबैक सक्सेसफुली हो गया। अब हम लॉगिन करेंगे जूनियर इंजीनियर का। आपको इस प्रकार से यदि आप वामिस में लॉगिन कर रहे हो, आपको योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट यदि दिखाई पड़े, एडवांस पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू wamis.ut.bihar.gov पे क्लिक करेंगे तो वामिस का जो होम पेज है यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यदि कैप्चा ना दिखाई पड़े एक बार पुनः रिफ्रेश कर दीजिए केवल। तो यूजर नेम RCD PTN BIKM JEE जो जेई का लॉगिन आईडी होगा, पासवर्ड, कैप्चा, लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। हम अब प्रवेश कर चुके हैं पुनः जेई के लॉगिन में। वर्क्स के अंतर्गत बीओक्यू आइटमाइज डिटेल्स में जाएंगे, आइटम को यहाँ पर से हम वर्क्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो रिमार्क्स है वो जेई के लॉगिन में दिख रहा है। दिस बीओक्यू आइटम वाज सेंट बैक बाय ए सीरियल नंबर 10 आइटम कोड नीड्स टू बी चेंज फ्रॉम 5.1 टू आइटम 10। तो इसे हम चेंज कर देते हैं, आइटम 10 कर देते हैं। चेंज करने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एडिट का बटन दिया गया है। तो एडिट का बटन जो है उसके करस्पॉन्डिंगली हम यहाँ पर देख आइटम कोड को यहाँ से हम आइटम 10 कर देंगे। यहाँ पर सभी फील्ड्स एडिटेबल आपको दिख रहे होंगे। अपडेट बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आइटम 9 और ये आइटम 10 हो गया। अब आते हैं हम लोग इसको पुनः फाइनलाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ बता देना चाहूँगा कि ऐड बटन पर क्लिक करके आप बीओक्यू को की आइटम को यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं 1 by 1। मगर आप एक साथ ऐड कर अपलोड करने के लिए अपलोड बीओक्यू पे जाएंगे और कॉपी बीओक्यू के तहत के द्वारा हम कई सारे आइटम्स को दूसरे वर्क्स के जो आइटम्स हैं उसको कॉपी करके हम बीओक्यू यहाँ इसमें अपलोड कर सकते हैं, बना सकते हैं। फाइनलाइज बटन पर क्लिक किया, कंफर्म किया, जेई से बीओक्यू फाइनलाइज हो गया। अब ए का डैशबोर्ड, ये हमारा ए का डैशबोर्ड है, उस पर हम देखेंगे कि बीओक्यू का आइटम आ चुका है। अब यहाँ पे अपडेटेड होकर के आ चुका है। यहाँ पर फाइनलाइज, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के डैशबोर्ड पे ये आइटम, ये बीओक्यू जा चुका है।
अब हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के डैशबोर्ड से लॉगिन करेंगे। देखिए योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट का मैसेज आपको मिले तो क्या करना है, एडवांस बटन पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू wamis.ut.bihar.gov.in अनसेट, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये वामिस यूएटी के लिए है, लॉगिन एक्सेस। अब यहाँ पर जाएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यूजर नेम के लिए यहाँ पर लिखेंगे RCD PTL, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का लॉगिन करना है हमको तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का लॉगिन कर देंगे। पासवर्ड की एंट्री करेंगे, और लॉगिन बटन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर कार्यपालक अभियंता अर्थात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का लॉगिन हो गया। वर्क्स के अंतर्गत हम यहाँ पे टेंडरिंग में जाएंगे और BOQ आइटम वाइज डिटेल्स में जाएंगे। वर्क का यहाँ पर हम चयन करेंगे AJE और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि AE से भी फाइनलाइज हो करके BOQ कार्यपालक अभियंता अर्थात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर E के लॉगिन में आ चुका है। यहाँ से यदि हमें कुछ सुधार करवानी हो BOQ में तो सेंडबैक का यहाँ पर भी प्रोविजन दिया गया है। अदरवाइज हम यहाँ पे फाइनलाइज या BOQ या आइटम वाइज डिटेल पर जा करके फाइनलाइज कर सकते हैं।